हेलो बच्चों, आज आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 का मैं सेकेंड वीडियो बता रहा हूँ, जिसमें आपको बैलेंस कैसे करना है केमिकल इक्वेशन को, वो मैं आपको काफ़ी शॉर्ट ट्रिक मेथड से बताने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट। ये वीडियो आपको काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड होगा। केमिकल इक्वेशन ये वीडियोस देखने के बाद आपको काफ़ी इजी लगेगा, राइट। आपको इजीली सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। मैंने दो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक मेथड लिए हैं, जो आपको इजी लगता है वो आप मेथड फॉलो करेंगे, राइट। तो देख लीजिए, पहले तो ये हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कुछ वर्ड स्टेटमेंट है। ये केमिकल इक्वेशन जो होते हैं दैट शोज द राइट केमिकल रिएक्शंस नीड टू बी बैलेंस्ड। मतलब केमिकल जो इक्वेशन होते हैं, राइट, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो रिएक्शन होते हैं उसके नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं रिएक्टेंट के साइड, प्रोडक्ट के साइड, वो बैलेंस होने चाहिए। तो जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो बनता है, राइट, जिसमें राइट नंबर ऑफ जो एटम्स हैं इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। क्योंकि ये रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन का कि जब रिएक्शन होगा तो नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड, राइट, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट साइड्स के। तो ये एक एग्जांपल के साथ भी समझ के लो। जैसे जिंक है H2SO4 के साथ कंबाइन किया, जिंक जो एक सॉलिड फॉर्म में है, ये H2SO4 के साथ कंबाइन किया लिक्विड फॉर्म में, क्या बनाया ZnSO4 NH2। अब इसमें देखिए जिंक के 1 एटम है, जिंक के 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, सल्फर के 1 एटम्स हैं, सल्फर के 1 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है। ये आपको एक बैलेंस ही दिया, बैलेंस इक्वेशन ही है। तो अब बैलेंस इक्वेशन है तो यानी नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के साइड, नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के साइड अगर इक्वल है तो यानी हमें इसे फर्दर बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। अब एक और एग्जांपल्स लो। जैसे देखो कि Fe है, H2O है, Fe3O4 एंड H2 है। तो ये यहाँ पे 3, ये यहाँ पे 4, ये यहाँ पे जो 4 है, ये नंबर्स बैलेंस को कंप्लीट करने के लिए ये नंबर लिए जाते हैं। बट ये नंबर कैसे आता है, क्या रूल है, ये आपको यही मेथड में सीखना है, जिसको मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो राइट आगे के जो क्वेश्चंस हैं दैट इज ये आपको मैं बताता हूँ, राइट। तो इसमें आपको पहले मैं जो बताने वाला हूँ, राइट, इसमें आगे के जो वीडियोस हैं पहले तो ये जानना है हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, पहले समझना होगा, बिल्कुल। क्योंकि आप जब कभी भी बैलेंस, क्योंकि आपको एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चंस हैं कि पहले आप केमिकल इक्वेशंस लिखो और फिर उसे बैलेंस करो। तो जब हमें केमिकल इक्वेशंस लिखने भी आना चाहिए उस, तो पहले वो आपको समझना है कि केमिकल इक्वेशन को हम लिखे कैसे, हाउ वी कैन राइट द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन जब आप लिखते हो तो उसमें आपको ये कुछ नॉलेज होनी चाहिए, राइट, मेटल्स के आयंस से रिलेटेड, राइट, नॉन मेटल्स के आयंस से रिलेटेड। तो आपको ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो आयंस हैं दैट इज ये पॉजिटिव फॉर्म में भी होते हैं, आयंस नेगेटिव फॉर्म में होते हैं। पॉजिटिव के लिए प्लस, नेगेटिव के लिए माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं। पॉजिटिव आयंस जो होते हैं, ध्यान से देखिएगा, मेटल्स बनाते हैं। पॉजिटिव आयंस सभी ये जो आपको, जैसे आप देखो हाइड्रोजन जो है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके, राइट, H+ बनाया, पोटासियम K+ है, सोडियम Na+ है, सिल्वर Ag+ है, अमोनियम है का देखो, राइट, ये जो कह सकते हैं इसमें जो आयंस जो है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दैट इज जो मेटल्स हैं ऑलवेज पॉजिटिव ही आयंस बनाते हैं, राइट। ये आपको जो कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस भी हैं, राइट, जिसमें आपको ये चीज़ें, राइट, समझने हैं कि जो आयंस होते हैं दैट इज वो पॉजिटिव
फॉर्म में होते हैं और कुछ आयंस नेगेटिव फॉर्म में होते हैं, ये आप पहले समझ के लो, राइट। और मेटल की टेंडेंसी होती है कि ऑलवेज फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस, ये अब मैंने आपको बताया। लेकिन आपको यहाँ पे समझना है, राइट, आपके जो सिलेबस में जो पॉजिटिव आयंस में, राइट, समझ के लो क्या क्या आपको पढ़ने हैं। जैसे हाइड्रोजन है, दैट इज H+ है, पोटासियम जो है दैट इज K+ है, सोडियम इज Na+ है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसलिए पॉजिटिव आयंस बनाता है, सिल्वर Ag+ है, अमोनियम NH4+ है, बैरियम Ba2+ है, कैल्शियम Ca2+ है, मैग्नीशियम Mg2+ है, जिंक Zn2+ है, लेड Pb2+ है, मर्करी Hg2+ है। और भी मेटल्स में है देखें तो ये कॉपर Cu+, कॉपर Cu2+, आयरन Fe2+, आयरन Fe3+, एल्युमिनियम Al3+। अब देखें जो नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव आयंस है, इट्स नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस में देखिए तो क्लोराइड है Cl-, ब्रोमाइड है Br-, राइट, एंड जो आयोडाइड है I-, राइट, हाइड्रोक्साइड है OH-, राइट, नाइट्रेट है NO3-, राइट, बाइकार्बोनेट है HCO3-, कार्बोनेट है CO3 2-, सल्फेट है SO4 2-, ऑक्साइड है O2-, सल्फाइड है S2-, नाइट्राइड है N3-। ये चीज़ें हैं आपको नेगेटिव आयंस। इतना भी अगर आप राइट समझ के रखते हो, राइट, तो आपको राइट केमिकल इक्वेशंस लिखना और आपको काफ़ी इजी लगेगा। और भी आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड 10th में राइट कुछ चीज़ें जानना है कि ये केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए ये मेटल्स जब फ्री स्टेट में होते हैं तो उसका सिंबल क्या है ये याद रखना है, ये भी ज़रूरी है। क्योंकि आप देखोगे जैसे पोटासियम रिएक्ट करता है तो आप पोटासियम का सिंबल आपको याद रखना है, इसलिए ये याद रखना है। सोडियम का सिंबल याद रखना है। जिंक रिएक्ट कर रहा है किसी कंपाउंड के साथ, किसी एलिमेंट के साथ, तो फ्री स्टेट में राइट उसका जो सिंबल है दैट इज ये आपका यूज करना। कॉपर है तो यानी आपको Cu लेना है, आयरन है तो Fe लेना है, एल्युमिनियम है तो Al लेना है, ये ध्यान में रखना है। इसलिए ये पोटासियम के लिए, ये सोडियम के लिए, ये जिंक के लिए, ये कॉपर, राइट, ये आयरन के लिए है, ये एल्युमिनियम के लिए सिंबल। और सम नॉन मेटालिक जो गैसेज होते हैं जो एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, उसके बारे में भी समझ लो। ये नॉन मेटालिक गैसेज जैसे कि ऑक्सीजन है O2, क्योंकि गैस से कंबाइन हो रहा था, ऐसा नहीं कि आप O सिंबल ले लेना, आपको O2 सिंबल लेना है। नाइट्रोजन के लिए N2, राइट, एंड हाइड्रोजन के लिए H2, क्लोरीन के लिए Cl2, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको और कंसेप्ट इसमें ये भी जानना है कि जैसे देखो सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा तो SO2- यूज करना, राइट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है Na2- यूज करना, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2- यूज करना है। सम कॉमन नेम्स एंड टर्म्स यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन लाइक अमोनिया है तो NH3 यूज करना है, राइट, मीथेन है CH4 यूज करना है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यूज करना है, राइट। इतना आपके लिए स्टैंडर्ड 10th में ये सभी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं फॉर राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। अब ये सभी जो कॉन्सेप्ट सीखा है, इस कॉन्सेप्ट्स को आपको कैसे केमिकल इक्वेशंस में राइट यूज करना है, राइट, तो ये चीज़ें आपको एक क्वेश्चन से बताऊंगा तो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ये कॉन्सेप्ट। तो एक NCERT के लास्ट पेज का एक्सरसाइज पे राइट एक क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपको मैं बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट किस तरह से वहाँ पे काम आएगा। तो देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस है कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया है। तो अब देखो ये हाइड्रोजन गैस का सिंबल H2, नाइट्रोजन गैस का सिंबल N2 और गिव अमोनिया NH3। देखो कितना आसान हो गया। तो ये मैंने कहा ना आपको कि हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया। तो इधर देखो ये चीज़ें जो मैंने हैं आपको बताया है कि आप इधर देखो हाइड्रोजन के लिए H2 यूज करना है, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए मैंने क्या यूज किया, दैट इज H2 यूज किया। नाइट्रोजन के लिए मैंने बताया
कि N2 यूज करना, देखो इतना ही आसान है, नाइट्रोजन के लिए N2 आ गया। तो ये और अमोनिया है, अमोनिया के लिए आपको इधर देखिए अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया NH3। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी आसान लगेगा, इसलिए इसको याद रख लेना, एक बार लिख लेना ये पूरा, ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, नहीं ये कॉन्सेप्ट्स, नहीं एंड ये प्रीवियस के ये कॉन्सेप्ट्स जो आपको आयंस का बताया, ये नोटबुक में आपको लिख लेना है, राइट। तभी आपको ये चीज़ें, राइट, बैलेंसिंग भी और हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशंस आपको बहुत इजी लगने वाला है। सॉरी, नाउ इसको देख सकते हैं अगर आप बैलेंसिंग, नाउ वे टू बैलेंसिंग के लिए, तो बैलेंसिंग का जो स्टेप्स है, राइट, यहाँ पे मैं एक एक करके बताऊंगा, राइट। इसमें क्या रहता है बैलेंसिंग का, काफ़ी शॉर्ट ट्रिक देखो मेथड में। पहले, राइट, मेटल नॉन मेटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सीरीज में इसको लिखना पड़ता है, राइट। और इसमें देखो कि पहले नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नॉन मेटल नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन लिख दिया। बैलेंसिंग के लिए देखो अगर आपने देखा कि नाइट्रोजन यहाँ पे 2 एटम्स है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 एटम्स है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, राइट, सो दैट नाइट्रोजन इज नाउ बैलेंस। फिर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 2 × 3 यानी हाइड्रोजन है 6। ये 2 जो है, राइट, कोफिशिएंट होता है, तो ये जो 2 है जो सब्स्क्रिप्ट वाले नंबर्स में कोई अगर है तो वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यानी हाइड्रोजन का हो गया इधर 6 प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट्स में भी 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कोफिशिएंट में हम क्या लें ताकि 6 हो जाए, तो ऑब्वियसली 3 लेना पड़ेगा, तो यानी हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस। तो देखा आपने कि दैट इज हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, तो आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये हो चुका है। देख सकते हैं 3H2N2 इट गिव्स 2NH3। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके दैट इज NCERT का है, राइट, क्वेश्चन 5 का B। हाइड्रोजन जो सल्फाइड गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अभी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, अब हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट, ये हमें समझना है कि अब हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे लिखें, राइट, और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें हमें सीखना है, लिखना सीखना है, इसलिए मैंने वो पीछे जो कॉन्सेप्ट से बताया था। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ एन हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड होगा तो पहले इसमें देखेंगे हाइड्रोजन भी है सल्फाइड भी है, तो हाइड्रोजन का आपको मैंने सिंबल क्या बताया था कि H+ यूज करना हाइड्रोजन के लिए, राइट, H+ देख रहे हैं, हाइड्रोजन इज H+, सो वी यूज हाइड्रोजन इज H+। सल्फाइड है, देखो सल्फाइड आयंस के लिए H2-। अब ये चीज़ कैसे काम आया, राइट, सल्फाइड देखिए यहाँ पे देखिए नेगेटिव आयंस है ना, इधर आपका, राइट, हाइड्रोजन H+ आयंस, इधर आपका, राइट, सल्फाइड H2-। तो ये दोनों मैंने, राइट, जो है सिंबल जो है ये आयंस का, हाइड्रोजन आयंस का H+, सल्फाइड आयंस का H2-। अब मुझे हाइड्रोजन सल्फाइड लिखना है, ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड लिखना है तो क्या लिखेंगे, इधर पहले इसका आयंस का सिंबल लिख दो, नीचे ऊपर नीचे ये जो दिख रहा है आपको H+ एंड H2-, इसका जो ये जो प्लस है ये नीचे 1, ये 2- है ये नीचे 2। अब ये क्रिस क्रॉस कर दो वैलेंसी को क्रिस क्रॉस किया तो यानी ये H2 और S के इधर 1 आ गया, तो H2S, तो ये H2S जो हो गया ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया, यानी हमें हाइड्रोजन सल्फाइड लिखना है, राइट, तो आप ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे H2S, राइट, फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए, समझे, काफ़ी आसान था। अब हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये बर्न्स इन एयर, तो हमें एयर है तो यानी O2 सोचना है, राइट, एंड गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो वाटर का तो पता ही H2 है, बट सल्फर डाइऑक्साइड का लिखना सीखना भाई, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है, राइट, अब देखो मैंने सल्फर डाइऑक्साइड का मैंने आपको कुछ चीज़ें, राइट, हैं कॉमन जो है सल्फर डाइऑक्साइड देख सकते हो,
ये मैंने आपको बता रखा है कि सल्फर जो डाइऑक्साइड है SO2 यूज करना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो NO2 यूज करना, कार्बन डाइऑक्साइड हो तो CO2 यूज करना। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड का आपको राइट ये यूज कर देना है राइट। तो सल्फर डाइऑक्साइड लिखा। अब इसको बैलेंसिंग समझ के लो, हाउ वी कैन बैलेंस। तो बैलेंसिंग के लिए देखिए राइट, सल्फर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन लिख दिया। अब इसको बैलेंसिंग कैसे करें, कैसे बैलेंसिंग करें। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का कभी कभी हम लोग पोजिशन चेंज भी करते हैं राइट। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का ये कभी कभी हम पोजिशन चेंज करते हैं राइट। इस तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे राइट और सल्फर, हाइड्रोजन 2 एटम्स है, सल्फर 1 एटम्स है, सल्फर इज 1, यहाँ पे सल्फर 1 है, सल्फर इज बैलेंस है राइट। ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन इज 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यानी हमें लेना पड़ेगा 2 यहाँ पे, तो ऑक्सीजन इज बैलेंस। नेक्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को देखिए तो हाइड्रोजन जो पार्ट है, हाइड्रोजन पार्ट, हाइड्रोजन इज आपका क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है ओके। हाइड्रोजन 4 है तो 2 2 जा क्या होगा 4, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है 2 राइट। सो नाउ हाइड्रोजन इज बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है राइट। तो अब आपको ये राइट टिक मार्क करते हुए चलिए, 2 सल्फर है तो यहाँ पे 1 ही सल्फर है, यानी हमें राइट यहाँ पे 2 मेंशन करना पड़ेगा सो दैट सल्फर इज बैलेंस। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है राइट 2, ध्यान से देखिए इधर ऑक्सीजन कितना है 2 एंड 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 6 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है अभी है ना। देखिए 2 और ये 2 ये मल्टीप्लाई होता है, ये जो सब्स्टिट्यूट होता है इससे कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, इसमें आपको ऑक्सीजन 4 है, इसमें ऑक्सीजन 2 है, तो यानी टोटल कितने हो गए प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 6 है, तो रिएक्टेंट्स में भी 6 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है तो यानी यहाँ पे हमें 3 मेंशन करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को देखिए तो 2 2 जा 4 है और यहाँ पे 2 2 जा 4 है, हाइड्रोजन बैलेंस, दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2H2S 3O2 राइट 2H2O एंड 2SO2। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि बैरियम क्लोराइड है रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड reacts with aluminum sulfate, it gives aluminum chloride and a precipitate of barium sulfate। तो कॉन्सेप्ट्स में देखिए कि जो रिएक्टेंट्स में फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, क्योंकि ये जो बैरियम क्लोराइड है ये कैसे बनता है, एल्युमिनियम सल्फेट कैसे बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड राइट, बैरियम सल्फेट, ये आपको पहले सीखना पड़ेगा। तो वही आपको जो पहले जो कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर मुझे बैरियम क्लोराइड सीखना है कैसे बनता है, तो बैरियम एंड क्लोराइड का क्या सिंबल है, बैरियम के 2 + Cl का माइनस, ये सिंबल पहले लिखा राइट। अब ये बैरियम एंड क्लोराइड का सिंबल ये मैंने आपको बताया हुआ है कि बैरियम है राइट। तो आपको ये जो बैरियम है ये देखिए Ba2+ राइट एंड क्लोराइड है राइट, तो इधर देखिए Cl-, तो ये आपको राइट लिखने को मदद करेगा राइट। और ये क्रिस क्रॉस कर दो वैलेंसी, यानी ये Ba के इधर 1 आएगा राइट और Cl के नीचे यहाँ पे 2 आएगा, तो यानी बैरियम क्लोराइड का राइट ये आपका फॉर्मूला हो गया बैरियम क्लोराइड राइट। तो अब आपको मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इसमें कि बैरियम क्लोराइड तो आ गया, अब आपको एल्युमिनियम सल्फेट सीखना है कि एल्युमिनियम ये सल्फेट कैसे बनता है। एल्युमिनियम सल्फेट में देखिए कि रिएक्टेंट्स है Al3+ एंड SO4 2- नहीं, तो ये क्रिस क्रॉस कर दीजिए वैलेंसी, Al2SO4 होल थ्राइस, देख रहे हैं Al2SO4 होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट तैयार नहीं। अब इसको फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का देखें तो उसमें क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड है तो एल्युमिनियम का से आयोड, ये Al3+ Cl का माइनस, क्रिस क्रॉस कर दो वैलेंसी AlCl3, दिस इज एल्युमिनियम क्लोराइड। अब आपको बैरियम सल्फेट है तो Ba
का 2 + SO4 का 2 माइनस क्रिस क्रॉस कर दीजिए बैलेंस Ba2SO4 2, तो देखिए यहाँ पे 2 है, 2 है, तो यानी देखना जब ये LCM से इसको डिवाइड कर देना है, जब आ रहा है तो 2 से 2 कट हो गया, तो यानी BaSO4, तो बैरियम सल्फेट का ये फॉर्मूला है BaSO4। अब ये सभी को एक साथ आपको रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को एक साथ आपको समझना है कि ये रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, टोटल रिएक्टेंट्स एंड टोटल प्रोडक्ट्स को हमें एक साथ कंबाइन करना है, ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझे कि बैरियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम सल्फेट कंबाइन किया तो एल्युमिनियम क्लोराइड एंड बैरियम सल्फेट बना। तो यहाँ पे बैरियम क्लोराइड BaCl2 सीखा, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस सीखा, एल्युमिनियम क्लोराइड दैट इज AlCl3 एंड बैरियम सल्फेट BaSO4, राइट। सो नाउ वी हैव टू चेक दिस बैलेंस और नॉट। तो इसमें वही चीज़ है, पहले आप इसको एल्युमिनियम बैरियम जो ऑर्डर्स है मेटल का, नॉन मेटल का एंड सभी लिखे, तो मेटल्स वाले हमें दिख रहे हैं कि एल्युमिनियम है, बैरियम है पहले लिख दिया, नॉन मेटल्स सल्फर एंड क्लोरीन है लिख दिया, राइट। ऑक्सीजन है उसे भी लिखा। तो ये सभी को लिखने के बाद, राइट, आप चेक करिए एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पे आप 2 मेंशन कर दीजिए, सो दैट ये यहाँ पे ये बैलेंस हो जाए एल्युमिनियम। अब उसके बाद एल्युमिनियम तो हो गया बैलेंस, लेकिन अब बैरियम का क्या है, बैरियम इज 1, यहाँ पे बैरियम इज 1, तो बैरियम इज योर, फिलहाल अभी बैलेंस है, तो आप ये टिक मार्क करते जाइए, बैरियम इज बैलेंस है। नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर को देखिए तो यहाँ पे सल्फर यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे जो आपके जो सल्फर हैं दैट इज ये 1 ही है, यानी यहाँ पे हमें 3 मेंशन करना पड़ा, सो दैट सल्फर इज योर बैलेंस हो जाए। सो सल्फर इज नाउ बैलेंस है, राइट। नेक्स्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन इज यहाँ पे 2 है, राइट, यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे जो क्लोरीन है यहाँ पे 3 है, 3 नहीं है, ये 2 काउंट करिएगा, तो 2 3 जा आपको 6 है, तो यानी 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन प्रोडक्ट में है, तो 6 क्लोरीन हमारा, राइट, रिएक्टेंट्स में भी होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, 3 लेना चाहिए, राइट, यू हैव टू टेक 3, तो इतने हो गए, क्लोरीन भी हो गए 6। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को काउंट करें तो ऑक्सीजन है 4 3 जा 12, राइट, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 3 जा 12, तो ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस। ये तो हो गया राइट लेफ्ट टिक मार्क। अब राइट टिक मार्क करते हुए चेक कर लीजिए, राइट। एल्युमिनियम इज हाउ मच, एल्युमिनियम इज 2, एल्युमिनियम इज 2 बैलेंस। बैरियम इज 3, here is barium is 3, is it barium 3, yes, balance, tick mark। सल्फर को चेक करिए, सल्फर इज 3, is it sulfur 3, yes, यहाँ पे S है, यहाँ पे थे, यानी ये 3 सल्फर के लिए है, तो सल्फर इज ऑल्सो बैलेंस। नेक्स्ट इज क्लोरीन को देखिए तो 3 2 जा 6 है, क्लोरीन 3 2 जा 6 है, बैलेंस। ऑक्सीजन को चेक करिए तो ऑक्सीजन इज 4 3 जा 12 है, राइट, ऑक्सीजन 4 3 जा 12 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी 4 3 जा 12 है। तो ये था आपका बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ दिस केमिकल इक्वेशन। 3ABaCl2 Al2SO4 होल थ्राइस, 2AlCl3 3BaSO4 देख सकते हैं, 3BaSO4 2AlCl3 है, राइट, और 3BaCl2। तो ये था आपका बैलेंस फॉर्म ऑफ दिस केमिकल इक्वेशन। अब आपको इसमें एक और क्वेश्चन है, दैट इज वो भी आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको मैं जो बैलेंसिंग का है दैट इज कुछ और क्वेश्चंस मैंने आपको लिए हैं, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, राइट। तो देखिए क्वेश्चन जो डी है, जिस क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसमें पोटासियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो पोटासियम वाटर कंबाइन हो रहा है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो प्रोडक्ट में क्या है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम का सिंबल के, ऑक्साइड का OH, क्रिस क्रॉस कर दो, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बन गया KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ कंबाइन किया, H2 बना KOH एंड H2। तो अब आपको चेक वेदर द बैलेंस और नॉट, बैलेंस नहीं है, तो चेक करते हैं कि यहाँ पे K1 है, इट इज बैलेंस में है, जा रहा है।
फिर हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 1, हाइड्रोजन इज 3 है, राइट। और यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ध्यान से देखिए तो 2 + 1 यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो एलसीएम सोचना 2 और 3 का, ऐसे क्वेश्चन में आना। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है बच्चे? 6 है। तो 6 होता है, तो यानी यहाँ ये 3 को भी 6 बनाना, यानी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 को 6 बनाना, यानी यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका 2 है है ना, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ये 2 है, तो यानी हमें 6 बनाने के लिए यहाँ पे हमें 3 लेना पड़ेगा, सो दैट 3 × 2 = 6 है। और यहाँ पे आपको जो 2 है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ तो जो छोटा है उसके आगे 2 ले लीजिए, राइट, बिकॉज H यहाँ पे 1 है, यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे लेना है 2, राइट। तो अब जब देखिए 3 × 2 = 6 है, यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 2 है, तो यानी ये तो अभी तो 4 ही है, इधर प्रोडक्ट में 4 है, प्रोडक्ट में तो आपका रिएक्टेंस में भी 4 होना चाहिए, तो ये 3 ना होके ये आपका फिर 2 बन जाएगा, राइट। सो नाउ 2 × 2 = 4, ठीक है। तो फाइनली अब आपके जो हाइड्रोजन है दैट इज ऑल्सो बैलेंस। ऑक्सीजन को चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन इज 2 एंड हेयर इज ऑक्सीजन ऑल्सो 2, ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस। सो ओवरऑल स्टार्टिंग से अगर देखें तो राइट टिक मार्क करते हुए चेक करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यानी यहाँ हमें 2 लेना पड़ेगा, दिस इज बैलेंस। एंड हाइड्रोजन 2 × 2 = 4 एंड यहाँ पे 2 एंड दिस 2 दैट इज 4, हाइड्रोजन बैलेंस। Oxygen is 2, oxygen is 2, oxygen is balanced. So this is a balanced chemical equation, 2K, 2H2O, 2KOH and H2. So this is the balanced form of this chem. So this is the end of this your questions of 5th. अब आपको मैं balancing the chemical equations का राइट और भी क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जिसमें मैं कुछ और मेथड्स लिए हैं, कुछ राइट वो मेथड्स आपको लाइक ABCD करके दैट इज सॉल्व किया जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है वो मेथड से आप कोई भी कैसा भी बिगर बैलेंसिंग इक्वेशंस हो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे विद इन अ मिनट, राइट। काफ़ी इजी मेथड है, वो भी आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। हेलो बच्चों, आज कुछ ये बैलेंसिंग के बारे में बताने वाला हूँ। और ये जो बैलेंसिंग है, मैं अराउंड टोटल 20 केमिकल रिएक्शंस हैं, ये इसको मैं बताने वाला हूँ 20 केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, छोटे से लेके राइट बिगर बैलेंसिंग तक है। तो मैं इसमें आपको 2 मेथड्स सिखाऊंगा। एक मेथड्स जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, और उसके बाद आपको आज मैं स्टार्टिंग के ये इस टाइप्स के स्मॉल से लेके बिग तक अराउंड 10 जो रिएक्शंस हैं उसका एक मेथड होगा, और उसके बाद रेस्ट जो होंगे 10 के बाद अराउंड वो आपको अलग मेथड, लाइक जो मेथड मैं बताने वाला हूँ काफ़ी इजी मेथड है, जिसमें हम ये इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, ये देखो हाइड्रोजन गैस है, कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन गैस से, तो बनाता है वाटर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ तो बनाया वाटर। तो इसमें क्या इसके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में, नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में इक्वल है या नहीं, यही इस बैलेंसिंग में सीखना होता है। तो अब देखो हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन है बैलेंस। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन है 1, ऑक्सीजन के है 1 एटम। अब ये ऑक्सीजन के 1 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे 2 है, राइट, ऑक्सीजन के 2 एटम है, राइट, और यहाँ पे है ऑक्सीजन के 1 एटम। तो ऑब्वियसली हमें इस ऑक्सीजन के राइट 1 एटम को और इस ऑक्सीजन के राइट 2 एटम्स, तो इसे 1 एटम को अगर हमने बना दिया 2 एटम्स तो ये बैलेंस हो जाएगा ऑक्सीजन। तो हम क्या देखें
कि जिस तरह से हाइड्रोजन बैलेंस है तो ऑक्सीजन भी बैलेंस होना चाहिए। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें ये नहीं करना है कि यहाँ ये ऑक्सीजन को नीचे जो है सबस्क्रिप्ट इसको कहते हैं, यहाँ पे 2 नहीं लिखना, सबस्क्रिप्ट कभी नहीं चेंज करते हैं, इससे पूरा कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। तो फिर चेंज क्या करना है, हमें यहाँ पे नंबर्स लेने हैं, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पे लिया 2, राइट, इफ आई टेक 2 हियर, तो ऑक्सीजन अब कितने हो गए, तो अगर आपने यहाँ पे 2 डाला तो देखिए ये जो ऑक्सीजन है, राइट, अब ये 2 एटम्स ऑक्सीजन के हो गए, 2 एटम्स ऑक्सीजन के हो गए, लेकिन 2 2 जा 4 एटम्स हाइड्रोजन के हो जाएंगे। तो अभी तो मैं आपको राइट जैसे हाइड्रोजन बैलेंस बता दिया था, अभी मैं ऑक्सीजन पे फोकस कर रहा हूँ, तो सिर्फ ऑक्सीजन पे ही अभी फिलहाल फोकस करना है, लेफ्ट टिक मार्क करना है, राइट, ताकि हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन इज 2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन इज बैलेंस हो चुके हैं। अब हमें राइट टिक मार्क करते हुए जाना है, जिसमें ये देखना है कि हाइड्रोजन अगर बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो उसे चेंज करना पड़ेगा। इधर हाइड्रोजन है 2, इधर है अभी हाइड्रोजन 2 2 सा देखो 4 है, तो यानी हमें 2 को 4 बनाना है, 2 एटम्स को 4 बनाना है, यानी यहाँ पे हमें 2 डालना है, यानी हाइड्रोजन हो गया 4 एटम्स, इधर हाइड्रोजन हो गए 4 एटम्स। अब देखो इधर ऑक्सीजन के 2 एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन के भी हैं 2 एटम, हाइड्रोजन जो है राइट टिक मार्क से भी चेक कर लिया, बैलेंस है। तो ओवरऑल हमारे पास जो बैलेंस्ड इक्वेशन आया है वो क्या है, दैट इज ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट, कि दैट इज 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये आपका है बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस H2 प्लस O2, राइट, गिव्स H2O, उसका ये बैलेंस फॉर्म है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, राइट, वो है आपका एल्युमिनियम कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, एक गिव्स एल्युमिनियम, राइट, ऑक्साइड है। तो ये जो एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है, राइट, इससे अब आपको बैलेंस समझना है। यहाँ पे एल्युमिनियम को देख रहे हैं कि एल्युमिनियम है दैट इज 1 एटम्स, और यहाँ पे एल्युमिनियम के है 2 एटम्स, तो यानी हमें यहाँ पे क्या लेना है कि एल्युमिनियम भी बैलेंस हो जाए। तो एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, तो यानी हमें यहाँ पे 2 ऐड करना होगा ताकि एल्युमिनियम बैलेंस हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन है 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये देखो जब इस तरह से प्राइम नंबर आए जिसमें 2 के बाद 3 हो, और ये दोनों राइट आपके कंसेक्यूटिव जो नंबर्स होते हैं, ध्यान से देखो प्राइम नंबर्स ही होते हैं। अब ऐसा हो तो इसका एलसीएम सोचना, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, तो दैट इज होता है 6, तो 6 होता है, यानी यहाँ भी हमें 3 मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें 3 लेना है मल्टीप्लाई, यानी 3 हमें यहाँ पे सोचना है। सो दैट इज नाउ 3 2 जा हो गए 6। अब ये जो है 3, लेकिन यहाँ पे हमें 2 सोचना है। सो यानी देखो ध्यान से, तो ऑक्सीजन जो है ये हो गए 6, ऑक्सीजन यहाँ भी 6। सो एल्युमिनियम राइट, लेफ्ट टिक मार्क हमने बैलेंस राइट किया, राइट, अब ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब जरा राइट टिक मार्क चेक करें, एल्युमिनियम यहाँ पे 2Al है, यहाँ पे एल्युमिनियम आपका 4 है, एल्युमिनियम 4 है, तो यानी ये से चेंज कर दो, राइट, कीप इट नाउ 4। सो एल्युमिनियम इज बैलेंस, एल्युमिनियम हो गया बैलेंस। अब ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन कितने हैं 6, ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो ऑक्सीजन इज बैलेंस। सो देयरफॉर द बैलेंस इक्वेशन इज 4Al plus 3O2 gives 2Al2O3। नेक्स्ट समझो, N2 plus H2 gives NH3, N2 plus H2 gives NH3, इट मीन्स नाइट्रोजन है 2 एटम्स, नाइट्रोजन है 1 एटम्स। तो क्या करना चाहिए, और ये याद रखना ऑर्डर में कुछ लिखते हैं लाइक मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे नॉन मेटल है तो कीप इट ओनली नॉन मेटल। तो ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमने देखा कि नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन रिएक्टेंट्स में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है। तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट में ही चेंजेस करने होते हैं, मैंने कोएफिशिएंट में चेंज किया, नाइट्रोजन हो गया बैलेंस, लेफ्ट टिक मार्क करो। नाउ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, दैट इज 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2
इंटू 3 करो। यहाँ पे जो कोफिशिएंट वाले नंबर हैं ये सबस्क्रिप्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं। अगर मुझे हाइड्रोजन के एटम्स जानने हैं तो हाइड्रोजन का एटम्स ही मुझे जानना था, क्योंकि अभी हम हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे हैं। इधर हाइड्रोजन 2 एटम्स है तो इधर भी 2 होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे है 2 3 जा 6, तो हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 और यहाँ पे है हाइड्रोजन 6। तो यानी ये छोटा है तो इसे बड़ा बनाना है, तो यानी 2 को 6 बनाना है, तो यानी हमें 3 मल्टीप्लाई कर देना है, हो जाएगा राइट। बिकॉज 2 को अगर 6 बनाना है तो आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप 3 डालना है, कोफिशिएंट में नंबर्स डालना है राइट। तो यानी आपके हाइड्रोजन इज बैलेंस हो गए। तो अब जरा राइट टिक मार्क करते हुए चेक कर लीजिए, 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन बैलेंस। सो दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन राइट। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन, 4th क्वेश्चन पे आ जाइए राइट। ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कंबाइन किया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। अब हमें इसे बैलेंस करना सीखना है। कार्बन के एक एटम, कार्बन तो है भाई बैलेंस। अब देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हैं राइट 2 एटम्स, बट यहाँ पे तो ऑक्सीजन के एक ही एटम है। अब क्या किया जाए, क्या यहाँ सब्स्क्रिप्ट में बदलाव किया जाए? नहीं, सब्स्क्रिप्ट में नहीं बदलना है, कोफिशिएंट बदलना है। यानी यहाँ पे 2 डालेंगे सो दैट ऑक्सीजन विल बी राइट 2 एटम्स। ऑक्सीजन के हो गए 2 एटम्स। अब देखो राइट टिक मार्क करते हुए कार्बन इज 1, यहाँ पे कार्बन है 2, तो यहाँ पे हमें 2 डालना होगा सो दैट कार्बन विल बी बैलेंस। अब देखिए ऑक्सीजन इज 2, बट यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, तो यानी ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस। दिस इज योर बैलेंस फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। सो आई होप सो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा आप सभी को राइट। अगर ये अच्छे से समझना है तो आप लोग को राइट वीडियो को बीच बीच में पॉज करते हुए ये चीज़ें आप लोग भी खुद से करिए राइट। अगर 1-2 क्वेश्चन समझ गए हैं तो रेस्ट क्वेश्चंस आप खुद से करने की राइट आदत डालिए, ताकि आपको ये बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इजी लगेगा। अब आपको मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ, जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें देखिए Al2O3 प्लस HCl, Al2O3 प्लस HCl gives AlCl3 प्लस H2O. It means aluminum oxide, Al2O3 aluminum oxide, right, combined with hydrochloric acid gives aluminium chloride and water. अब हमें इसे बैलेंस सीखना है भाई। बैलेंस कैसे करें, तो वही छोटा सा रूल है भाई। देखो यहाँ से एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम 1 है, एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम 1 है, तो यानी ये तो यहाँ 2 डाल दे तो भाई एल्युमिनियम तो बैलेंस हो जाएगा। तो वी विल बैलेंस द एल्युमिनियम। नाउ मूव ऑन क्लोरीन। क्लोरीन पे फोकस करें तो क्लोरीन ध्यान दिया तो क्लोरीन यहाँ पे है 1 और यहाँ पे क्लोरीन हमें दिख रहा है 2 × 3 6, तो यानी हमें यहाँ पे 6 पुट करना पड़ेगा। क्लोरीन हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन पर फोकस करिए। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 6 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं, तो क्या इधर भी हाइड्रोजन? नो 2 है, 3 डालिए 6 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन भी हो गए बैलेंस। नाउ मूव ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हैं, ऑक्सीजन 3 हैं, तो क्या इधर भी ऑक्सीजन 3 है? यस, 3 इज फॉर ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन इज 3, तो ऑक्सीजन इज नाउ बैलेंस। तो लेफ्ट टिक मार्क करते हुए हमने इसके चेक किया। नाउ मूव ऑन राइट, इसे चेक करें। सो एल्युमिनियम इज 2, राइट टिक मार्क फॉर एल्युमिनियम। क्लोरीन पे फोकस करें तो क्लोरीन इज 6, क्या क्लोरीन 6 है? यस, क्लोरीन इज ऑल्सो 6। नाउ नेक्स्ट हाइड्रोजन इज 6, here is also hydrogen 6, hydrogen is balanced. Next oxygen is 3, oxygen is also 3, oxygen is also balanced. So this is your balance form of this chemical equation. I hope so ये सब चीजें समझ में आ रहा है। आप लोग इसको पॉज करते हुए नोटबुक में लिखिए ताकि आपको भी ये चीजें बैलेंसिंग समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखिए H2SO4 combined with MgOH whole twice gives MgSO4 plus H2O. इट मीन्स H2SO4 क्या है? ये सल्फ्यूरिक एसिड किससे कंबाइन किया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना? हमें क्या मिला प्रोडक्ट? MgSO4 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट, और क्या मिला? वाटर। अब क्या करें, इसे बैलेंस करें? चलो वेरी सिंपल है राइट। सारे जो ऑर्डर है मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऑर्डर में लिखिए। कभी कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऑर्डर को चेंज करना पड़ता है किसी में, वो भी आपको मैं बताऊंगा राइट। तो देखिए राइट कैसे करें इसको। तो H2SO4 MgOH होल ट्वाइस MgSO4 प्लस H2O राइट। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसी में अगर जैसे हम ये ऑर्डर ऐसा ही चलेगा, जैसे
लेकिन मान लो कभी अगर बैलेंसिंग नहीं हो रहा है राइट, नंबर ऑर्डर चेंज करने के बाद भी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऑर्डर को चेंज कर दोगे तो बैलेंस हो जाता है। ये किसी किसी में आता है, बस मोस्टली ऐसे ही राइट, इजी फॉर्म में आपको इस एग्जाम में भी क्वेश्चंस आएंगे राइट। अभी जो आपको मैं समझा रहा हूँ इसी तरीके से एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से भी राइट आप इजिली बैलेंस कर सकते हो। एक बिगर नंबर राइट के लिए भी आते हैं राइट, वो भी आपको ABCD वो मैं अभी नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के बाद आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन को समझिए, H2SO4 MgOH होल ट्वाइस गिव्स MgSO4 प्लस H2O। बैलेंस कैसे किया जाए, मैग्नीशियम के कितने हैं, मैग्नीशियम इज 1 है, क्या मैग्नीशियम 1 है, यस मैग्नीशियम इज बैलेंस, मैग्नीशियम इज बैलेंस हो गया। तो नेक्स्ट चेक करते हैं सल्फर, सल्फर इज व्हाट 1 है, सल्फर इज 1 है, क्या इधर सल्फर 1 है, अरे वाह सल्फर इज 1 है राइट, सल्फर इज ऑल्सो बैलेंस राइट। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 कितने हैं, हाइड्रोजन इज 2, हाइड्रोजन इज 2 यस, एंड हेयर इज ऑल्सो 2, सो 2 और 2 कितने हो गए, हाइड्रोजन इधर है 4, हाइड्रोजन इधर 4 है, तो क्या इधर हाइड्रोजन 4 है, नो हाइड्रोजन इज स्टिल 2, तो कीप इट 2, हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस। सो नाउ मूव ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे फोकस करें तो ऑक्सीजन है यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे है 2, यानी ये O जो है इसके लिए भी होगा ऑक्सीजन, यानी 2 एटम्स ऑक्सीजन 4 एटम्स ऑक्सीजन। तो ये रिएक्टेंट्स में टोटल कितने होंगे 6 एटम, यानी रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के हैं 6 एटम्स, तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 6 एटम्स होने चाहिए। तो यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 2, यानी 4 एटम्स यहाँ और 2 एटम्स फॉर दिस, सो टोटल हो गए ऑक्सीजन के यहाँ भी 6 एटम्स। तो ऑक्सीजन के रिएक्टेंट्स में भी 6 एटम्स, ऑक्सीजन के प्रोडक्ट में भी 6 एटम्स, ऑक्सीजन है बैलेंस, तो वी विल पुट द लेफ्ट टिक मार्क। अब ये लेफ्ट टिक मार्क तो कर दिया, अब जरा एक फाइनल जो एक चेक करते हुए टॉप से बॉटम तक आना है और सीधा फिनिश कंप्लीट। देखो कितना आसान है राइट, बैलेंसिंग काफी इजी लग रहा होगा आप लोगों को राइट। देखिए मैग्नीशियम कितने हैं, मैग्नीशियम इज 1 है, मैग्नीशियम इज बैलेंस। फिर देखिए बच्चे सल्फर इज हाउ मच, सल्फर इज 1, सल्फर इज 1 बैलेंस्ड। हाइड्रोजन को चेक करिए, हाइड्रोजन 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 इज 4 + 2 6, 4 and 2 6, हाइड्रोजन इज बैलेंस। ऑक्सीजन को चेक करें तो ऑक्सीजन इज 4 and 2 6, एक मिनट हाइड्रोजन कितना था, हाइड्रोजन 2 and this is 2 4, तो हाइड्रोजन इज 4 था राइट, हाइड्रोजन इज बैलेंस। ऑक्सीजन तो 4 राइट and 2 6, और यहाँ पे 4 and 2 6, ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस। देखा आपने ये सभी क्वेश्चंस को राइट समझा है। सो अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 राइट। बैलेंसिंग में देखिए क्या है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, कंबाइन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या प्रोडक्ट दे रहा है राइट, सोडियम एल्युमिनेट NaAlO2, NaAlO2 सोडियम एल्युमिनेट NaAlO2H2O, दोनों हमें राइट प्रोडक्ट में दिख रहा है, इधर हमें रिएक्टेंट दिख रहा है। तो रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स अगर बैलेंस नहीं है तो हमें इसे बैलेंस करना है भाई मेथड्स के साथ। काफ़ी सिंपल मेथड है, मेटल नॉन मेटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ऑर्डर में लिख डालिए राइट। उसके बाद देखिए क्या एल्युमिनियम यहाँ पे रिएक्टेंट्स में 2 है, तो क्या इधर भी 2 है, नहीं है, कीप इट हियर नंबर 2, आपके एल्युमिनियम हो गए बैलेंस। अब एल्युमिनियम हो गया बैलेंस, तो क्या सोडियम है बैलेंस, तो सोडियम है यहाँ पे 2, तो क्या यहाँ भी है सोडियम 2, अरे वाह सोडियम तो यहाँ पे राइट 2 है, सोडियम के लिए 2 है, दैट इज यहाँ पे देखा तो सोडियम है 1, यानी यहाँ हमें डालना होगा 2, तो नाउ सोडियम इज बैलेंस। सोडियम हो चुका है बैलेंस, तो नेक्स्ट पे आते हैं दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे फोकस करें तो हाइड्रोजन 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 यानी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हेयर इज ऑल्सो 2 एटम्स ऑफ एन हाइड्रोजन, यस हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस। नाउ मूव ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे फोकस करो तो 3 है और 2 है, तो ध्यान से देखो बच्चे ऑक्सीजन है यहाँ पे 5, 3 + 2 5, तो क्या इधर भी ऑक्सीजन 5 है, 2 है और यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन है यहाँ पे नो इट्स नॉट ट्रू, इट इज 2 2 4, ध्यान से देखिए 2 2 4, 4 + 1 5, तो ऑक्सीजन है यहाँ पे 5 राइट। देखिए ध्यान से ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है,
ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है एंड 2 है, ऑक्सीजन 5 है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 2 है और ये 2 2 2 जा 4 4 प्लस 1 बिकॉज दिस इज 1 एटम ऑफ एन ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 2 जा 4 4 एटम्स ऑफ एन ऑक्सीजन, तो 4 प्लस 1 कितने हो गए 5, तो टोटल ऑक्सीजन इज 5 हियर, टोटल ऑक्सीजन इज 5 हियर। तो रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के एटम 5, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के एटम 5, ऑक्सीजन है बैलेंस, तो वी कीप द लेफ्ट टिक मार्क, सो ऑक्सीजन इज आल्सो बैलेंस। नाउ राइट टिक मार्क करते हुए रीचेक कर लीजिए। एल्युमिनियम इज 2, एल्युमिनियम इज 2 बैलेंस है। सोडियम इज 2, सोडियम इज 2 बैलेंस है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज 2, हाइड्रोजन इज आल्सो 2, हाइड्रोजन इज बैलेंस। ऑक्सीजन इज 3, राइट, ऑक्सीजन इज 3 plus 2 5, here is also 2 2 is 4 plus 1 5, oxygen is balanced, this is your balanced chemical equation। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आ जाइए, राइट, वो है क्वेश्चन नंबर 8। इसे समझते हैं। देखिए H2CO3 मतलब H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH गिब्स, दोनों कंबाइन होते हैं, प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है K2CO3 H2O, पोटासियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब देखिए इसे हमें बैलेंसिंग करना है, वही ऑर्डर में चलेंगे, मेटल नॉन मेटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऑर्डर में लिख डाला। ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हमें अगर पोटासियम दिखाई देता है तो यहाँ पे ये 1 है रिएक्टेंट्स में, यहाँ पे पोटासियम 2 है, तो यानी हमें क्या करना होगा, ऑब्वियसली 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सो दैट आपके पोटासियम हो गए दैट इज बैलेंस, पोटासियम इज बैलेंस हो गए। तो क्या आपके दैट इज कार्बन है बैलेंस, तो कार्बन को देखें तो कार्बन आपके, राइट, ध्यान से देखें तो कार्बन आपको यहाँ पे कार्बन 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 इज 1 है, राइट, और यहाँ पे कार्बन आपके 1 है, कार्बन तो है बैलेंस, कार्बन इज बैलेंस है। सो अब क्या नेक्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज बैलेंस है, हाइड्रोजन इज 2 प्लस 2 बिकॉज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन इज यहाँ पे 4 है। तो क्या इधर भी हाइड्रोजन 4 है, नहीं है, हाइड्रोजन 4 नहीं है, वी कीप इट 2 है, सो हाइड्रोजन इज 4, तो हाइड्रोजन इज बैलेंस। नेक्स्ट मूव ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे फोकस करें तो ऑक्सीजन इज 3 प्लस 2 5, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे रिएक्टेंट्स में 3 प्लस 2 5, तो क्या इधर भी ऑक्सीजन 5 है, यस 3 प्लस 2 5, ऑक्सीजन इज हियर इज 5, सो ऑक्सीजन इज आल्सो बैलेंस। राइट टिक मार्क चेक करते चलिए, राइट, तो राइट टिक मार्क के साथ अगर हमने देखा कि यहाँ पे दैट इज पोटासियम इज 2, कीप इट हियर, तो राइट ये पोटासियम इज बैलेंस, राइट, कार्बन कार्बन इज also see carbon is 1, carbon is 1, carbon is balance, right। next is हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका फोकस करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, राइट, और ये 2 है, सो टोटल हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी है 2 2 4, हाइड्रोजन इज बैलेंस। नेक्स्ट हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी है क्या बैलेंस, यस, ऑक्सीजन 3 प्लस 2 5, और यहाँ पे 3 प्लस 2 5, ऑक्सीजन इज बैलेंस, दिस इज द बैलेंस फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो नाउ अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 9। इस 9th क्वेश्चन पे फोकस करें तो देखिए ध्यान से, C2H6 है, O2 है, गिव CO2 and H2O, वही मेथड है, मेटल नॉन मेटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये ऑर्डर में लिख डालिए एंड देखिए कि कार्बन यहाँ पे अगर हमें दिख रहा है 2 है, तो क्या यहाँ पे 2 है, नहीं है, कीप इट हियर 2, कार्बन इज बैलेंस हो गए, कार्बन बैलेंस हो गए। तो नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 6 है, क्या इधर हाइड्रोजन 6 है, नहीं है, हाइड्रोजन 6 नहीं है, हाइड्रोजन 6 नहीं, तो कीप इट हियर 3, हाइड्रोजन हो गए आपके बैलेंस। अब नेक्स्ट आप फोकस करिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 2, तो क्या इधर ऑक्सीजन 2 है, देखते हैं 2 2 जा 4 एंड 4 प्लस 3 7, यहाँ पे है ऑक्सीजन 7 और यहाँ पे ऑक्सीजन है आपके 2। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे है 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन है आपके 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, ऑक्सीजन 7 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। अब क्या किया जाए, राइट, अब यहाँ पे जब आप प्रॉब्लम्स में आएंगे तो 2 और 7 का एलसीएम सोचिएगा, ताकि आएगा 14, तो दोनों को 14 बनाना है, यानी यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा आपका 2,
ठीक है। तो ताकि ये भी 14 बन गया, ये भी 14, यानी यहाँ पे हमने 7 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 7 डाला मल्टीप्लाई में, तो 7 2 जा 14 हो गए, राइट, 7 2 जा 14 हो गए। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 3 7, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7। अब ये चेंजेस जो है, राइट, हमें 2 मल्टीप्लाई किस में करें। अब यहाँ पे अगर हमने ध्यान से देखिए कि अगर हम मल्टीप्लाई किस में करें तो हमें दिखाई दिया कि जो ऑक्सीजन है, राइट, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट, 2, तो कितने हो गए यहाँ पे 2 3 जा 6, राइट, और 6 प्लस, ध्यान से देखिए 6, यहाँ पे अगर मैं 6 डालता हूँ, राइट, तो 6 एंड ये 2 2, बिकॉज अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ यहाँ, तो यहाँ पे अगर मैं, राइट, 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3 जो है 6 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, राइट। तो 6 ऑक्सीजन, और ये आपका 2 2 जा 4 10, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, राइट, 2 7 जा 14 है। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा, राइट, कितना आ रहा है, राइट, तो अगर हमने 7 जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका 14 आया, तो इधर भी ऑक्सीजन 14 होना चाहिए। तो अगर आपने ये 2 इसमें मल्टीप्लाई किया तो भी देखना है कि ऑक्सीजन 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑक्सीजन जैसे हमने 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो 2 3 जा 6 हो गया, अब 6 हो गया, ये 2 ये 3 जो है 6 हो गया, तो यानी 6 ऑक्सीजन और 2 2 जा 4, तो 10 हो रहा है। और यहाँ पे अगर हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8, क्योंकि हमने 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 4 2 जा 8, और 8 प्लस 3 11, अभी भी नहीं हुआ, राइट। तो इस केस में, राइट, थोड़ा सा, राइट, अब ये मिस्टेक को, राइट, सुधारने का एक और छोटा सा स्टेप ये है कि अब जैसे अब हम जो काम कर रहे थे, राइट, कि 7 से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके ऐसा तो काम हो नहीं रहा था, तो अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इधर ऑक्सीजन कितना था 2, इधर ऑक्सीजन कितना था, राइट, 2 2 जा 4 एंड 4 प्लस 3 7, ठीक है। तो अब ये काम अभी फिलहाल हम नहीं करें। यहाँ पे ऑक्सीजन है 7, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, राइट। तो क्या करना, सबसे आसान तरीका से, चलो एक और इसमें ये है कि इस 2 को 7 बनाना है, मतलब, राइट, इस 2 को 7 बनाना, बिकॉज ये 2 है, ये 7 है, ये 2 है, तो जो छोटा है उसके बराबर ये बनाना। तो यानी यहाँ पे हमें 7/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। यहाँ ये जो 2 है इसमें मुझे 7/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 7 बन जाएगा। तो यानी मुझे, राइट, ये जो 7/2 हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा। अब जब ये यानी ये भी, अब देखो ये भी 7, ऑक्सीजन 7 बन गया, यहाँ भी आपका तो 7 है ही। तो अब आपका स्टेप्स ऐसा होगा कि जैसे वहाँ पे जो 7/2 हमें दिख रहा है, राइट, फ्रैक्शन में 7/2, राइट, ये नेक्स्ट स्टेप में हमें ये सोचना है कि ये जो फ्रैक्शन जो भी कोफिशिएंट में अगर है तो उसका जो डिनोमिनेटर है, राइट, उसे आपको रिमूव करना है। एनी हाउ डिनोमिनेटर नहीं रहना चाहिए फ्रैक्शन में। तो अब क्या करें, फिर ये 2 को हटाना है, इस 2 को हटाना है, यानी होल पार्ट यानी रिएक्टेंस पार्ट और प्रोडक्ट पार्ट में जो ये डिनोमिनेटर में नंबर्स है उसी से मल्टीप्लाई करना। तो यानी अगर मुझे 2 दिख रहा है तो मैं होल रिएक्टेंस में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, होल प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यानी हमारा स्टेप्स कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे 2, और ये जो 7/2 है यहाँ पे अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी 7 इज लेफ्ट, यानी ये तो नहीं है। अब यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ, बिकॉज 2 प्रोडक्ट में भी मल्टीप्लाई करना है, तो यानी जो 2 होगा, राइट, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4 बन जाएगा, राइट, ये 2 2 जा 4 बन जाएगा। और यहाँ जो हमें, राइट, 3 दिख रहा है, इसमें अगर मैंने, राइट, 2 मल्टीप्लाई किया तो ये तो 6 बन जाएगा, राइट, ये हो गया। अब जरा चेक कर लो ऑक्सीजन, अब चेक करो 7 2 जा 14, और ये अब तो 4 बन चुका है, राइट, ये अब 4 बन चुका है। तो इधर है आपके 14,
इधर 4 2 ज़ा 8 एंड 8 + 6 14 हो गया ना। इधर देखो ध्यान से 4 2 ज़ा 8 इधर, यानी जो ऑक्सीजन है राइट प्रोडक्ट में 4 2 ज़ा 8 एंड 6, सो कितने हैं इधर भी 14, 7 2 ज़ा किया 14, ऑक्सीजन इज ऑल्सो 14। अब जरा राइट टिक मार्क कर लें, इतना सारा चेंजेस किए हैं तो भाई ऑर्डर तो बिगड़ गया होगा। स्टार्टिंग से चेक कर लें, कार्बन कितने हैं भाई 2 2 ज़ा 4, क्या इधर कार्बन 4 है? अरे वाह कार्बन तो 4 है, बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन कितने 2 6 ज़ा 12, क्या इधर हाइड्रोजन 12 है? यस हाइड्रोजन इज ऑल्सो 12, 6 2 ज़ा 12 राइट। अब ऑक्सीजन पे फोकस करें तो ऑक्सीजन तो अभी जस्ट चेक किया हमने भाई 14 राइट, 14 राइट एंड ऑल्सो 14, सो दिस इज ए बैलेंस इक्वेशन। सो ये आपने बैलेंस इक्वेशन समझा, 2C2H6 + 7O2 gives 4CO2 + 6H2O। ये था थोड़ा सा अलग टाइप का राइट। इसको आप प्रैक्टिस करिए, ऐसे क्वेश्चन समटाइम्स आ जाते हैं एग्जाम में राइट, तो बच्चे थोड़ा सा राइट घबरा जाते हैं, करे क्या। तो ये ध्यान में देना है, जब ऐसा मल्टीप्लाई करने से एलसीएम से काम ना चले तो राइट ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना, और जो छोटे वाले जो डिजिट है उसमें मल्टीप्लाई करना, बिगर वाले में नहीं। काफ़ी आसान है। एक और 10th क्वेश्चन देख लीजिए, C12H24O2 है, गिव्स CO2 एंड H2O। मतलब कार्बन के 12 एटम्स हैं, तो क्या कार्बन के 12 एटम्स हैं? क्या नहीं है कार्बन के 12 एटम्स, तो यहाँ पे 12 पुट करो, कार्बन के 12 एटम्स हो गए, कार्बन इज बैलेंस। हाइड्रोजन कितने 24, क्या हाइड्रोजन 24 है? नहीं है, 12 पुट करो, हाइड्रोजन हो जाएगा बैलेंस। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो कितने ऑक्सीजन है इधर? 12 2 ज़ा इधर 24 और 12 ना प्लस करो, हाँ, तो यानी 6 एंड 36। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 36, तो रिएक्टेंट्स में भी तो ऑक्सीजन 36 होना चाहिए, यहाँ पे तो 2 है, तो यानी 18 पुट कर दें, 36 हो जाएगा, ऑक्सीजन इज बैलेंस। तो यानी ओवरऑल अब देखें तो कार्बन आपके कितने बैलेंस राइट, कार्बन 12, हाइड्रोजन आपके 24, हाइड्रोजन 24, ऑक्सीजन तो बैलेंस है। यानी ये फाइनली हमें जो बैलेंस्ड इक्वेशन मिला दैट इज C12H24 + 18O2 गिव्स 12CO2 + 12H2O। दिस इज योर बैलेंस। तो इस तरह से राइट अभी आप ये बैलेंसिंग सीख रहे हैं। अब मैं आपको कुछ और जो एलिमेंट रिएक्शंस हैं उसको मैं ABCD का एक मेथड एक और है उसका यूज़ करके आपको बताऊंगा, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है। वो मेथड से आप कैसे भी राइट इक्वेशंस हो, सिंपल हो टाइप हो या डिफिकल्ट टाइप हो, उसको आप विदिन ए मिनट उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। काफ़ी इजी ट्रिक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा राइट सीखने में समय लगेगा, लेकिन सीख जाओगे तो 1 मिनट के अंदर राइट उसको आप सॉल्व कर पाओगे, जो कि आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल ये जो चैप्टर्स है जो आपने सीखा है उसी का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड है राइट का मेथड यहाँ पे यूज करते हुए काफ़ी इजीली राइट ये सीखेंगे राइट बैलेंसिंग करना। ठीक है।